प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में हमारे तमाम सुनने वाले आज की रोटी के भाई और बहनों को पास्टर राजन लकड़ा का ढेर सारा प्यार भरा सलाम। मेरे भाई मेरी बहन, हमारी यही प्रयास रहती है कि परमेश्वर का वचन आपको प्रत्येक दिन मिलती रहे। हम आपके लिए परमेश्वर से दुआएं करते हैं ताकि परमेश्वर आप सभी भाई बहनों के बंधनों को, बीमारियों को, नाना प्रकार के दुखों से परमेश्वर आप सभी को छुटकारा प्रदान करे। कोई है जिसकी हथेली पर आपकी तस्वीर खुदी हुई है, कोई है जो कि आपको नाम ले लेकर बुलाया करता है, कोई है जो कि आपके लिए चिंताएं करता है, कोई है जो कि आपके लिए पिता के सम्मुख विनती किया करता है, कोई है जो आपके ऊपर स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है, कोई है जो कि आपके लिए हर दिन योजनाओं को तैयार करता है। वो और कोई नहीं, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तो आइए अपने मनों को तैयार करें, प्रभु के सामने अपने सर को झुकाएं और प्रभु से कहें, प्रभु हमारे ऊपर दया कर। जिस तरीके से आपने तिमाई के पुत्र बरतिमाई के ऊपर दया किया था, आज हम चाहते हैं प्यारे परमेश्वर मुझ पर भी दया कर, ताकि हम तेरी दया को समझ सकें। बाइबल में लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, ये तेरी महान करुणा का प्रतिफल है और तेरी दया हर दिन नई होती जाती है। तो मेरे भाई मेरी बहन, आज की रोटी में लीजिए एक सुंदर सा गीत सुनिए हमारे इस प्रिय भाई के द्वारा। और मुझे पूरा यकीनन विश्वास है परमेश्वर अपने इस गीत के द्वारा आपसे और आपके परिवार से बातचीत करने जा रहा है।
जीवन गहराइयों में ले चल मुझे, वचनों में तेरे हर पल। तू ही शुरू है, तुझ में ही हो खत्म, तू ही तो है मेरा जीवन। गहराइयों में ले चल मुझे, वचनों में तेरे हर पल। अब जाऊं मैं कहाँ तुझे छोड़कर खुदा, तुझसे मिली। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए थोड़ी देर परमेश्वर के कलाम की तरफ चलेंगे कि आज परमेश्वर का वचन आज क्या सिखाना चाहता है। मेरे भाई मेरी बहन, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के वचन की तरफ हम लोग चलना चाहते हैं। देखेंगे भजन संहिता और उसका 77 अध्याय और उसकी 19 आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बतलाती है। कह रहा है, तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं देते। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का जन जिसका नाम दाऊद है, दाऊद जो है परमेश्वर के उस महान आश्चर्य कर्मों का जिक्र कर रहा है। कह रहे, तेरा मार्ग समुद्र में है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का मार्ग सच में समुद्र में भी है। क्यों? क्योंकि बाइबल एक बात को बतलाती है, उसने अपने हाथों से सारी सृष्टि की क्या की? रचना की है। और मेरे प्रियो, कई बार हम समझ में नहीं पाते कि समुद्र में मार्ग कैसे होगा। पर मेरे प्रियो, बाइबल एक बात को बतलाती है, हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। बाइबल एक बात को बतलाती है, जब मूसा इजराइलियों को लेकर लाल समुद्र के पास पहुंचा तो बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मूसा से क्या बोला? अपना हाथ लाल समुद्र की तरफ बढ़ा। और बाइबल में लिखा हुआ है, जैसे उसने हाथ बढ़ाया, बाइबल में लिखा हुआ है, लाल समुद्र में क्या बन गया? रास्ता बन गया। सारे इजरायली जो थे उस रास्ता से होकर समुद्र के पार चले गए। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। तभी तो दाऊद यहां पर कह रहा है, तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ है और तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होते। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप देखें निर्गमन की पुस्तक और उसका 14 अध्याय और उसकी 22 आयत को देखेंगे, निर्गमन 14 अध्याय और उसकी 22 आयत को देखेंगे, बाइबल इस प्रकार से बतलाती है। कह रहा है, तब इजराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल होकर चले और जब उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था क्या? जल। बाइबल में लिखा है, जब मूसा ने हाथ बढ़ाया तो समुद्र जब दो भाग में बट गया तो जल जो था वो दीवारों का काम कर रहा था। और बाइबल एक बात को बतलाती है, इजराइली जो थे उस समुद्र में से क्या हो गए? पार हो गए। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपका परमेश्वर जिसके बारे में बाइबल एक बात को बतलाती है, वो तो ऐसे बड़े आश्चर्य कर्मों को करता है जिसकी था नहीं लगती। और यहां पर बाइबल एक बात को बतलाती, निर्गमन 14 का 22 में कह रहा है, तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल होकर चले गए और उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप अय्यूब की पुस्तक में देखें 9वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, तो बाइबल इस प्रकार से बतलाती है, अय्यूब और उसका 9वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत कह रहा है, आकाश मंडल को अकेले ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। तभी तो परमेश्वर का वचन क्या कह रही है? कह रहा है वो आकाश मंडल को अकेले ही फैलाता है और समुद्र के ऊंची ऊंची लहरों पर क्या करता है? चलता है। तभी तो एक दिन की बात है, बाइबल एक बात को बतलाती है, झील में यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ रहे थे और बाइबल में लिखा हुआ है, चेले
यीशु मसीह को देखकर क्या हो गए? डर गए। ये कौन है जो पानी पर चल कर आ रहा है? ये कौन है जिस पर पानी पर अधिकार है? ये और कोई नहीं, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो पानी को भी अपने अधिकार में रखता है। और यहाँ पर बाइबल एक बात को बतलाती है, कह रहा है वो आकाश मंडल को अकेले ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर वो क्या करता है? चलता है। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपने अभी तक अपने परमेश्वर को नहीं जाना है, यदि आपने अभी तक अपने परमेश्वर को नहीं पहचाना है, सुनहरा मौका आज इस सुबह के समय आज की रोटी में है। अपने परमेश्वर को पहचाने, अपने परमेश्वर की बड़ाई करें, अपने परमेश्वर की महिमा करें, अपने परमेश्वर की तारीफ करें, अपने परमेश्वर की प्रशंसा करें और एक बात को कहे, प्रभु तू ही तो है जो मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जोहार, जय मसीह की, यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की महिमा हो। जय मसीह की। आमीन आमीन आमीन।